नमस्ते। आज हम शिव की रहस्यमयी शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पूर्वजों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ बना रही है और बदल रही है। इसी शक्ति को उन्होंने भगवान कहा, एक ऐसी ऊर्जा जो हर जगह है जैसे हवा। लेकिन अगर भगवान हर जगह है तो हम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? यहां देवता का विचार आता है। देवता भगवान के अलग अलग रूप हैं जिन्हें हम देख और महसूस कर सकते हैं। जैसे बिजली दिखती नहीं पर बल्ब या पंखे के रूप में उसका असर दिखता है। भगवान और देवता में फर्क समझिए। पानी भगवान है लेकिन नदी, समंदर, बादल उसके रूप है। हर रूप हमें जीवन का कोई सबक देता है। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु पालक और शिव परिवर्तन के देवता है। शिव का स्थान सबसे अनोखा है। वे सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि उस परम सत्य के सबसे करीब हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत है और बदलाव ही जीवन का नियम है। शिव विनाशक नहीं, ट्रांसफॉर्मर है। पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाते हैं। चलिए शिव की रहस्यमयी दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। शिव शब्द सुनते ही हमारे मन में एक तपस्वी की छवि आती है, लेकिन शिव का अर्थ इससे कहीं गहरा है। संस्कृत में शिव का मतलब है शुभ, कल्याणकारी और जो नहीं है यानी शून्य। विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा शून्य है। इसी शून्य से सब कुछ पैदा होता है और उसी में समा जाता है। शिव वही शून्य है जिसमें सब कुछ समाया है। शिव हमें सिखाते हैं कि हम सब उसी शून्य से आए हैं और एक दिन उसी में मिल जाएंगे। वे समय से परे हैं, महाकाल हैं। असली चीज है आत्मा जो शिव का अंश है। शिव को समझना मतलब खुद को समझना। शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है क्योंकि वे हमें जीवन के पार देखना सिखाते हैं। वे मोह माया से ऊपर उठना सिखाते हैं। शिव का परिवार हमें सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए भी हम बिना मोह के जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। शिव का स्वरूप विरोधाभासों से भरा है। भोलेनाथ भी हैं, रुद्र भी। वे नटराज बनकर नृत्य करते हैं, समाधि में लीन भी रहते हैं। यह संतुलन हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज का संतुलन जरूरी है। हमें दोनों पहलुओं को स्वीकारना चाहिए। शिव के हर प्रतीक में जीवन का गहरा पाठ छुपा है। उनका त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रजस, तमस का संतुलन दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की 3 अवस्थाएं, जागना, सोना, सपना, सबका संतुलन जरूरी है। डमरू की आवाज AUM जैसी है जिससे सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है। डमरू का आकार दिखाता है कि भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया एक बिंदु पर मिलती है। जीवन में भी लय और ताल जरूरी है। शिव के गले का नाग डर का नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। सांप दिखाता है कि शिव ने अपने डर और इच्छाओं पर काबू पाया है। यह हमें सिखाता है कि गुस्सा, नफरत, लालच जैसे जहरीले विचारों को नियंत्रित करें। शिव की जटाओं से बहती गंगा ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। तीसरा नेत्र अज्ञान को नष्ट करने वाला ज्ञान है। असली शक्ति हमारे अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। शिव के 2 प्रसिद्ध नाम हैं, भोलेनाथ और महाकाल। भोलेनाथ का अर्थ है मासूम और सरल। वे अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भस्मासुर की कहानी देखिए। शिव ने बिना सोचे समझे वरदान दे दिया जिससे भस्मासुर कहतरनाक बन गया। यह उनकी सरलता दिखाता है। शिव हमें सिखाते हैं कि दिल साफ हो तो ईश्वर तक पहुंचना आसान है। महाकाल का अर्थ है समय का स्वामी। शिव का यह रूप याद दिलाता है कि सब कुछ समय के अधीन है। उज्जैन में महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर है जहां उन्हें समय के देवता के रूप में पूजा जाता है। महाकाल सिर्फ अंत के देवता नहीं बल्कि परिवर्तन के देवता है। जब दुनिया में पाप बढ़ता है तो वे महाकाल बनकर अंत करते हैं ताकि नई शुरुआत हो सके। वे हमें सिखाते हैं कि बदलाव जरूरी है और मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। शिव का परिवार हमें सिखाता है कि अलग अलग स्वभाव के लोग भी प्यार और सम्मान से रह सकते हैं। शिव वैरागी हैं, पार्वती प्रेम और ममता की मूर्ति। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनके बेटे कार्तिकेय अनुशासन के प्रतीक, गणेश बुद्धि के। परिवार में सांप, मोर, चूहा, शेर, बैल सब स्वभाव से अलग फिर भी साथ रहते हैं। ये एकता और सह अस्तित्व का पाठ है। शिव का सादा जीवन हमें सिखाता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, मन की शांति और संतोष में है। वे हमें प्रकृति के करीब रहना और जरूरत से ज्यादा की इच्छा न करने का संदेश देते हैं।
शिव आदि गुरु हैं, योग, ध्यान, तंत्र के जनक। उनका तांडव नृत्य ब्रह्मांड के बनने मिटने का चक्र है। वे दिखाते हैं कि सच्ची महानता सादगी, आत्मनियंत्रण और संतुलन में है। शिव की कहानियां गहरी सीख देती हैं। गंगा के घमंड को तोड़ने की कहानी सिखाती है कि शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। समुद्र मंथन में शिव ने विष पीकर सबको बचाया। वे नीलकंठ कहलाए। यह त्याग और जिम्मेदारी का पाठ है। समाज में संकट आए तो सक्षम लोग आगे बढ़े। शिव पार्वती का विवाह समता और सम्मान का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर रूप दिखाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों बराबर हैं, दोनों की ऊर्जा जरूरी है। शिव बदलाव के देवता हैं। वे सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। बदलाव को अपनाएं, तभी शांति और आनंद मिलेगा। हर अंत एक नई शुरुआत है। अब सवाल है, आज के बच्चे और किशोर शिव से क्या सीख सकते हैं? पहली सीख, आत्मनियंत्रण। ध्यान से मन को शांत और केंद्रित करें, तभी लक्ष्य हासिल होंगे। दूसरी सीख, सादगी और संतोष। असली खुशी अपने अंदर, परिवार और प्रकृति में है। कम में खुश रहना सीखें, यही मानसिक शांति देता है। तीसरी सीख, निडरता और बदलाव को अपनाना। मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनसे डरे नहीं। हर असफलता कुछ नया सिखाती है। और सबसे गहरी सीख, अपने अंदर के शिव को पहचानें। शिव हमारे भीतर की अनंत शक्ति है। खुद पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और बिना डरे आगे बढ़ें। AUM नमः शिवाय।